Now student, open page number 52, write today's date, day and classwork. Okay, in this chapter we will learn how to start Touchprint, starting a new drawing, coloring a drawing, paint tool, eraser tool, tux tool, as well as saving, closing and opening a drawing. Now let's begin. Touchprint is a paint software. जो Touchprint है वो एक पेंट सॉफ्टवेयर है स्पेशली डिज़ाइन फॉर चिल्ड्रन। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बच्चों के लिए, ठीक है। इट हैज़ मैनी रेडीमेड टूल्स दैट हेल्प्स यू टू मेक ब्यूटीफुल ड्राइंग। इट हैज़ मैनी रेडीमेड टूल्स। रेडीमेड टूल्स मतलब ऑलरेडी उसमें कुछ, जैसे एरोप्लेन था, आपको हैन है, पेंगुइन है, कुछ पिक्चर्स याद है, हमने कितनी सारी पिक्चर्स देखी थी उसमें। जब काऊ है, सारे एनिमल्स की फोटोज थी, रेनबो था, सब कुछ था ना ऑलरेडी उसमें, तो इसलिए कह रहा है कि वो रेडीमेड टूल्स उसमें हैं। फॉलोइंग आर सम यूनिक फीचर्स ऑफ टचपेंट। यूनिक मतलब होता है अलग सा, कुछ अनोखा, ठीक है। फीचर्स मतलब उसके फीचर्स को हम कहेंगे, फीचर्स का मतलब होता है जैसे उसमें कुछ अलग सी बातें हैं, उसमें अलग चीज़ें हैं, तो वो क्या है, उसके अलग प्रकार क्या हैं, वो उस सेंस में, ठीक है। तो टचपेंट के कुछ अलग फीचर्स हैं जो कि जैसे टचपेंट इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर, वो फ्री में मिलता है, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। टचपेंट हैज़ अ पेंगुइन मैस्कॉट दैट हेल्प्स यू टू लर्न मोर अबाउट इट। टचपेंट में पेंगुइन मैस्कॉट, जो अब हम टचपेंट ओपन करते हैं तो हमें ऐसा पेंगुइन दिखता है ना, तो वही वो बोल रहा है कि जो आपके स्टार्टिंग करने में स्टार्ट करते, जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तब आपको उसमें पेंगुइन दिख रहा है। टचपेंट स्टार्ट करने से आपको पेंगुइन दिखता है, जो पेंगुइन आपको हेल्प भी करता है। हेल्प मेनू में भी रहता है ना, यहाँ नीचे रहता है हेल्प में, इसलिए कहते हैं कि वो आपको हेल्प करता है कि आपको जब भी कुछ डाउट आए तो आप उसको और पढ़ सकें। Touchpaint has a penguin mascot that helps you to learn more about it. Then what else? Touch plays funny sounds when you select any tool. जैसे ही आप कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें से कुछ आवाज़ें आती हैं जो कि फ़नी होती हैं, ठीक है। You can save images without using any file name. जैसे आपने देखा कि मैम ने अभी अभी कितने सारे ना फाइल सेव किए थे, बट किसी में भी नाम लिखा नहीं था, याद है। मैम ने एरोप्लेन सेव किया, पेंगुइन सेव किया, फिर मैम ने सर्कल सेव किया, लेकिन किसी में भी नाम नहीं लिखा। वही इसकी एक अलग सी फीचर है कि आप उसमें डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, जिसमें आपको फाइल नेम भी लिखने की ज़रूरत नहीं। एंड टच शेप्स योर ड्राइंग डायरेक्टली एज पिक्चर्स कॉल्ड थंबनेल्स। थंबनेल मतलब क्या होता है, जो छोटी छोटी पिक्चर्स दिख रही थी ना, जैसे पेंगुइन की छोटी पिक्चर, एरोप्लेन की पिक्चर्स दिख रही थी हमें छोटी छोटी, वो सारे जो सेव पिक्चर्स होती हैं उसे हम थंबनेल्स कहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग टचपेंट, click on start button, all programs, select touchprint, choose touchprint window option. When the touch program opens you will get the following window. ये तो हमने देख लिया स्टार्ट कैसे करना है हमें touchprint को। 4 स्टेप्स होते हैं उसके, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, सेलेक्ट touchprint एंड देन touchprint में 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 मोड होते हैं। देखो, व्हेन यू ओपन touchprint इट डिस्प्ले 2 मोड्स, 2 मोड्स होते हैं उसमें, 2 प्रकार होते हैं, आप दोनों में से कोई भी ओपन कर सकते हैं, विंडो या फिर फुल स्क्रीन। Selecting the full screen mode will not display the title bar. जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं फुल स्क्रीन में तो आपका पूरा मॉनिटर कवर हो जाता है ना, और जबकि आपने अगर विंडो खोला है तो वो आधा आपका पीछे से मॉनिटर दिखता रहेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका पूरा टचपेंट के यहाँ सारे स्क्रीन को क्या कहते हैं, टूल बार, कलर बॉक्स, हेल्प एरिया, डाउन एरो, अप एरो, सेलेक्टर, एंड दिस इज योर ड्राइंग कैनवस, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज. Now click on how to start a new drawing. Click on new button from the toolbar. You will get color box and starters to start a new drawing. इसमें क्या था कि आप न्यू टूल्स में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे और न्यू टूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ये स्टार्टर्स मिल जाएगा जिसमें से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप डाउन एरो पे क्लिक करते हो तो आपको रेडीमेड पिक्चर्स एंड बैकग्राउंड मिलेगा। देन सेलेक्ट द ड्राइंग एंड डबल क्लिक ऑन इट। द पिक्चर विल अपीयर ऑन द ड्राइंग कैनवस। याद है ना, ड्राइंग कैनवस में फिर आपकी वो पिक्चर आ जाएगी। जैसे एरोप्लेन आया, एरोप्लेन रेडीमेड था, करेक्ट, तो उसको हमने डबल क्लिक किया और हमने ओपन कर लिया। देन कलरिंग अ ड्राइंग,
coloring a drawing, click on magic tool from the toolbox, click on down arrow, यहाँ पे था मैजिक टूल, टूल बार में मैजिक टूल को हमने क्लिक किया, देन क्लिक ऑन डाउन एरो बटन, यहाँ से हमने डाउन एरो बटन पे क्लिक किया, देन सेलेक्ट द फिल मैजिक इफेक्ट, फिर हमने फिल मैजिक इफेक्ट को सेलेक्ट किया फ्रॉम द सेलेक्टर, सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स, क्लिक ऑन द ड्राइंग टू फिल द सेलेक्टेड कलर इन इट, फिर हम उसमें जो भी कलर चाहिए वो हम कलर चूज करेंगे और कलर कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? देन पेंट टूल, whenever we start TouchPaint, the paint tool is selected by default. जैसे ही आप अपना है ना TouchPaint ऑन करते हैं, जैसे ही आप TouchPaint ओपन करेंगे, सबसे पहले आपका पेंट टूल जो है वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है। जैसे अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन है, अगर आप उसको टच करते हैं तो आपका होम स्क्रीन आ जाता है, आपका मोबाइल का एक स्क्रीन हमेशा ही आता है। वैसे ही जैसे ही आप अपना TouchPaint ओपन करेंगे तो पेंट टूल हमेशा ही सेलेक्ट रहेगा, डिफ़ॉल्ट वो उसी को सेलेक्ट करके रहेगा। ठीक है, इट इज़ यूज टू ड्रॉ एंड पेंट एनीथिंग दैट यू लाइक, इट इज़ सिमिलर टू ब्रश टूल इन MS पेंट। पेंट टूल जो है वो सेम ब्रश टूल के जैसे है जैसे आपके पेंट में, और पेंट टूल आपको यहाँ से मिलेगा। व्हेन यू क्लिक ऑन पेंट टूल, मैनी ब्रशेस विल अपीयर इन द सेलेक्टर ऑन द सब टूल बॉक्स। ये जो सेलेक्टर वाला साइड रहेगा, इस साइड आपको देखिए कितने सारे ब्रशेस मिल जा रहे हैं, आप उन ब्रशेस से अलग अलग ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, चूज एनी ब्रश पैटर्न, ये सारे पैटर्न्स हैं, आप इनमें से कुछ भी ब्रश चूज कीजिए और आपका आ जाएगा। द पॉइंटर शेप चेंज टू पेंट ब्रश, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग एंड द पैटर्न विल बी ड्रॉन। नाउ रिलीज द माउस बटन। जैसे ही आपने इसमें से कोई एक ब्रश को सेलेक्ट किया, फिर आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका एरो था ना, पॉइंटर था, वो चेंज हो जाएगा पेंट के ब्रश शेप में, और आप उसको उससे यूज़ कर लेंगे, ड्रैग करके आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? देन वी हैव सीन इरेजर टूल, हमने इरेजर टूल भी देखा। द इरेजर टूल इज़ यूज टू इरेज एनी पार्ट ऑफ द ड्राइंग। आप इरेजर टूल यूज़ करते हैं मिटाने के लिए, इरेज करने के लिए, कोई भी गलती आपसे होती है तो आप उसको इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो टूल बॉक्स में आपने इरेजर टूल को सेलेक्ट किया और आप उसे यूज़ करके मिटाएंगे। क्लिक ऑन द इरेजर टूल, press and hold down the left mouse button and start moving the cursor on the drawing. The drawing will be erased. आपने जैसे ही इरेजर टूल पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ आके आप प्रेस करके रखेंगे माउस के बटन को, लेफ्ट बटन को, एंड जहाँ भी आपको वो मिटाना है, आप जैसे जैसे आप अपना है ना कर्सर मूव करते जाएंगे, आपका ड्राइंग भी इरेज होता जाएगा। ठीक है, देन व्हाट अबाउट टेक्स्ट टूल? Sometimes you want to add text in your drawing. In the TouchPaint, text tool is used to enter text in your drawing. देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, अगर आपको ऐसे कुछ लिखना है अपने TouchPaint में तो आप ABC पे क्लिक करेंगे एंड देन कलर चूज़ करते हैं, और यहाँ से आप अपना है ना पेन का साइज़ चूज़ करके आप लिख लेते हैं आराम से। ठीक है, याद है हमने फ़ॉन्ट का साइज़ देखो, कहीं ऑलवेज है, डिज़ायर है, ऐसे हमने अलग अलग लिख के देखा था। क्लास 1 में हमने ये सब कर रखा है। I know you all know everything about the TouchPaint. सबको TouchPaint के बहुत सारे फीचर्स तो याद ही होंगे। Saving the drawings, click on Save tool from the toolbar to save the drawing. आप सबसे पहले टूल बार में आएंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे, तब आपकी ड्राइंग सेव हो जाएगी। TouchPaint save your file as a thumbnail. अभी जैसे बताया था ना मैम ने, जैसे ही आपने क्लिक किया सेव बटन पे, आपकी जो भी पिक्चर है वो एक छोटी सी पिक्चर जैसे आइकॉन होते हैं, वैसे एक छोटा सा थंबनेल जैसा बन के आपके TouchPaint में विदाउट एनी नेम, बिना नाम के सेव हो जाएगा। ठीक है, विच कैन बी सीन व्हेन यू ओपन एनी एग्जिस्टिंग फाइल। और अगर आपको थंबनेल देखना है कहाँ है, तो जब भी आप है ना ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको छोटी छोटी सारी वो पिक्चर्स दिख जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं। एग्जिस्टिंग मतलब होता है जो पहले से है। ठीक है, The naughty penguin tells you that you have successfully saved your file. मैम ने नीचे दिखाया था ना आपको, बार बार लिखा हुआ इधर पेंगुइन के साथ था, that your file is saved now. तो वही वो कह रहा है कि जब भी आप सेव करेंगे तो पेंगुइन के पास आपको मैसेज आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली सेव कर लिया अपनी फाइल। इफ़ यू क्लोज द फाइल विदाउट सेविंग, अगर आपने गलती से बिना सेव किए रेड क्रॉस बटन पे क्लिक कर दिया या क्विट बटन पे क्लिक कर दिया, तो आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा। वो जो ऐसे आपको मैसेज आता है ना, उसको हम कहते हैं पॉपअप मैसेज आ जाएगा। और वो क्या कहेगा आपसे, वो पूछेगा, कंफर्म करेगा कि अगर आपको ड्राइंग कंटिन्यू करना है या फिर आपका ड्राइंग कंप्लीट हो गया, तो आप सेव कर लीजिए। सी, क्लिक ऑन नो बटन
इट विल टेक यू बैक टू द फाइल। अगर आपने नो पे क्लिक कर दिया तो आप अपनी ड्राइंग वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लिक ऑन येस बटन, इट विल सेव द फाइल। अगर आपने येस पे क्लिक कर दिया तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। देन क्लोजिंग द टेक्स्ट प्रिंट, क्लोज ऑन द क्विक टूल। पहले क्विक टूल पे आप क्लिक करेंगे, फिर बॉक्स आएगा आपको जिसमें आपको ऑप्शन रहेगा, याद है, येस सेव इट, नो डोंट बॉदर सेव इट। अगर येस पे आपने क्लिक किया तो आपका फाइल फिर से सेव हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन येस बटन इफ यू वांट टू क्लोज, क्लिक अगेन ऑन येस बटन इफ यू वांट टू सेव द फाइल बिफोर क्लोजिंग, ठीक है। जैसे आपको क्लोज करना है तो आप उसे येस बटन पे करेंगे। आपको जैसे भी पॉपअप आता है आप पढ़ेंगे पॉपअप को और फिर उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, डू यू रियली वांट टू क्विट। तो अगर आपने येस किया तो पहले येस हो जाएगा, उसके बाद पूछेगा इफ़ यू क्विट यू विल लूज योर पिक्चर, यानी कि आपने पहले वाली फाइल को ज़रूर सेव नहीं किया था तो आपसे पूछ रहा है कि आपको सेव करना है या नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। नाउ टर्न योर लास्ट टॉपिक, ओपनिंग अ ड्राइंग। क्लिक ऑन ओपन टूल्स, सेलेक्ट द ड्राइंग दैट यू वांट टू ओपन। नाउ क्लिक ऑन ओपन बटन, द ड्राइंग विल ओपन, ठीक है। सबसे पहले आप ओपन टूल पे टूल बार में आएंगे, अपने ओपन टूल करेंगे, ओपन टूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ये देखिए ये जो छोटे छोटे यही थंबनेल है, ठीक है, छोटी छोटी पिक्चर्स है ना, इसको हम थंबनेल कहते हैं। अब आप इसमें से कोई भी अपने चूज कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए ओपन पे। मैम ने सिखाया ना अभी आपको, ओके, डन। नाउ रेस्ट इज योर होमवर्क। Question A is your homework, B is your homework, and try to do this C also. Okay, all this is your homework.